हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों आपका चैप्टर 4 चल रहा है, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। तो इस चैप्टर में पूरा का पूरा आवेश से संबंधित, मान लीजिए कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तब उस पर कितना बल कार्य कर रहा है, या कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कितना जनरेट हो रहा है, ये सारा चीज आप इस चैप्टर में मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपने देखा था कि ऑरस्टेड साहब ने बताया था कि एक चालक तार है जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो पूरा का पूरा चैप्टर ही चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तो मान लीजिए हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें कुछ ना कुछ भाई एक आवेश गति करेगा तो उसमें बल कार्य करेगा, तो वो बल होगा चुंबकीय बल, है ना। क्या होगा बच्चों? चुंबकीय बल। और जो आपके पास विद्युत बल है जो चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था, तो इन दोनों में डिफरेंस आज आप लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विद्युत बल है क्या, मतलब एक आवेश पर लगने वाले बल से हम इन दोनों को क्या है अंतर आपको बताएंगे बच्चों। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक आवेश है वो विद्युत क्षेत्र पर है और एक आवेश है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र पर है। यदि वो विद्युत क्षेत्र पर है तब उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? विद्युत बल। और वो चुंबकीय क्षेत्र पर है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है वो चुंबकीय बल। मतलब एक आवेश के उपलक्ष्य पर आवेश को हम आधार बना करके विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर समझेंगे। चीजें क्लियर कि भाई विद्युत बल किसके कारण लगेगा? भाई विद्युत क्षेत्र के कारण लगेगा। किस पर लगेगा? एक आवेश पर बल लगेगा। ऐसे ही चुंबकीय बल बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगता है। तो एक मैंने थ्योरम कराया था, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे कि भाई मान लीजिए एक आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर जो लगने वाला बल होता है वो लॉरेंज बल होता है, जिसका फार्मूला होता है QVV sin थीटा। ठीक है बच्चों, लॉरेंज बल का यहां पे फार्मूला है QVV sin थीटा। मतलब आवेश किस वेग से गति कर रहा है तो आवेश के मान पर डिपेंड करता है, किस चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, किस वेग से जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, और जो आपका वेग है और चुंबकीय क्षेत्र है इनके भी जो कोण है उसके जाके समानुपाती होता है। तो जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है बच्चों, सिंपल है, तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं, वही आपका चुंबकीय बल है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश लाया हमने, तब आपने पढ़ा है भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कि एक अंक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो वहां से आप बल का मान निकाल सकते हो। क्योंकि चुंबकीय बल की बात की हमने तो चुंबकीय बल आपका लॉरेंज बल है बच्चों। F बराबर होता है QVV sin थीटा, ये आपका लॉरेंज बल होता है। अधिकतम बल कब कार्य करता है? जब sin थीटा का मान 1 हो, मतलब बच्चों थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी लंबवत जब प्रवेश करता है तो बल अधिकतम कार्य करेगा QVV sin 90। और sin 90 का मान 1 होता है बच्चों, तो अधिकतम बल QVB। अब ये जो आपका बल है वो किस पर लगने वाला बल है कि हमने कहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश गति कर रहा है, एक आवेश गति कर रहा है, इस क्षेत्र के लंबवत कंपन कर रहा है, तब बच्चों इस पर लगने वाला बल लॉरेंज बल होता है। तो चुंबकीय क्षेत्रफल पर मतलब चुंबकीय क्षेत्र पर कोई आवेश है तो उस पर कितना बल लगेगा? F बराबर QVB sin थीटा। ये चीज क्लियर हुआ। अब बच्चों विद्युत बल की बात करते हैं। F बराबर QE। F बराबर QE है क्या? मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में एक आवेश आया, तब आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी थी। एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो बल बराबर हो जाएगा Q, पक्षांतर होगा QE बच्चों। तो ये आपके पास विद्युत क्षेत्र पर आवेश पर यानी कितना बल लग रहा है उसके परिमाण के लिए फार्मूला हो जाता है F बराबर QE। भाई पूरा हम डीप में लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये अंतर आप एक बार समझ लो तो बार बार रटना ना पड़े बच्चों, ठीक है। दूसरा चीज आपने क्या समझा कि चुंबकीय बल में हमने कहा आवेश गति कर रहा है तब उस पर बल लगेगा। कहने का मतलब ये जो बल है बच्चों वो वेग पर डिपेंड करेगा। अभी यहाँ पे वेग शून्य हो जाए तो बल का मान शून्य हो जाता है, लेकिन विद्युत बल पर वेग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब वेग है भी या नहीं है, स्थिर है, फिर भी वहां पर आपका विद्युत बल लगेगा। कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य हुआ कि भाई चुंबकीय बल जो है आवेशित करके वेग के परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करता है। भाई किस दिशा पे जा रहा है, किस एंगल से जा रहा है,
कोण के मान पे भी जा रहा है, पता चला कोण का मान 0 डिग्री हो जाए तो फिर ये पूरा का पूरा खत्म, बल 0 हो जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश यदि कोई आवेश गति कर रहा है ना बच्चों, तो फिर वो चुंबकीय बल वहां पे नहीं लगता। इसलिए जो चुंबकीय बल है वो आवेशित कण के वेग पर भी डिपेंड करता है और उसके परिमाण दिशा पर भी डिपेंड करता है। लेकिन बच्चों ये F बराबर क्यों, यहाँ पे वेग कोई शब्द भी नहीं है, मतलब वेग का कोई यहाँ प्रेजेंटेशन नहीं है, तो फिर जो विद्युत बल होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता। बच्चों चीजें क्लियर है, वेग पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब है यदि स्थिर है आवेश फिर भी उस पर बल लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि यदि हम बात करते हैं कि चुंबकीय बल, बच्चों यदि यहां पे वेग नहीं भी है, चुंबकीय बल यदि वेग नहीं है, आवेश का वेग नहीं है, तो वेग यदि 0 हो जाएगा तो बल का मान 0 हो जाएगा। मतलब चुंबकीय बल वेग पर निर्भर करता है, अर्थात आवेशित कण पर ही कार्य करेगा, स्थिर कण पर यह बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि भाई वहां पे वेग 0 रहेगा। यदि कोई कण जो आवेशित कण है स्थिर है, यदि वो गति नहीं कर रहा है तो फिर वेग 0 हो जाएगा, इस स्थिति में बल का मान 0 हो जाएगा। लेकिन वहीं पे जब बात करते हैं बच्चों विद्युत बल की, किसकी बात करते हैं बच्चों, विद्युत बल, तो विद्युत बल में क्या है, एक हमारे पास आवेशित कण है वो स्थिर है फिर भी बल लगता है। मतलब स्थिर आवेशित कण पर भी विद्युत बल कार्य करता है, लेकिन स्थिर आवेशित कण पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता। ओके बच्चों, चलिए चौथा नंबर है कि विद्युत बल द्वारा आवेशित कण पर कार्य किया जाता है, जबकि चुंबकीय बल द्वारा आवेशित कण पर कार्य नहीं किया जाता। दूसरा चीज यहां पर बच्चों, विद्युत बल सदैव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगता है, जिस दिशा में आपका विद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में विद्युत बल कार्य करेगा। लेकिन बच्चों आपको यहां पे बताया मैंने कि भाई यदि V और थीटा, कहने का मतलब V और जो आपका V है ना, कहने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और वेग, चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच कोण कितना है 90 डिग्री, तभी अधिकतम बल होगा। भाई मैंने आपको यहां पे समझाया ना कि आपका जो कोण का मान है, यानी आपका जो वेग है किस डायरेक्शन में गति कर रहा है उस वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो बल जो है अधिकतम लगेगा, चुंबकीय बल का मान अधिकतम होगा। लेकिन वहीं पे बच्चों यदि उसके अनुदिश हो जाए तो खत्म कहानी। इसलिए कहा जाता है कि भाई 90 डिग्री मतलब लंबवत हो, यानी चुंबकीय बल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगता है, 90 डिग्री पर रहेगा। कण मतलब आवेशित कण जो है वो गति कर रहा है, वो 90 डिग्री कोण के साथ किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तब उस पर बल कार्य करता है, इसलिए कहते हैं सदैव लंबवत लगता है। विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने पर आवेशित कण का मार्ग परवलयाकार हो जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र में लंबवत यदि आवेशित कण प्रवेश करेगा तो उसका मार्ग किस तरीके से होगा बच्चों, उसका मार्ग कैसा होगा, तो परवलयाकार होगा। लेकिन वहीं पे चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने पर आवेशित कण का मार्ग वृत्ताकार हो जाता है। यह कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग नोट कर लो कि विद्युत क्षेत्र में लंबवत कोई आवेशित कण प्रवेश कर रहा है तो उसका मार्ग परवलयाकार, और चुंबकीय क्षेत्र में जो यदि कोई कण प्रवेश कर रहा है, लंबवत प्रवेश करता है, तो उसका कण का आकार बच्चों मार्ग जो है वृत्ताकार हो जाता है। तो ये अंतर हो गया, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाते चलो प्रॉपर रूप से। बच्चों आप लोग नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, नोट्स आप ले लें। नोट्स के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर में अपना पर्सनल नंबर शेयर करता हूं 9685 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स आपको दिए जाते हैं ताकि आप बेहतरीन रूप से तैयारी कर सकें बोर्ड एग्जाम में। तो आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके है ना पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और नोट्स लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।